यहाँ पर सामने पिच ब्लैक है और मैंने अपनी हेडलाइट भी ऑफ कर रखी है एंड एज यू कैन सी इन द वीडियो कि वी कैन सी अ लॉट ऑफ स्टफ। ये नेकेड आइज से इम्पॉसिबल है दिखना। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रकाश पैराडाइज। सो गाइज, आज मेरे पास है एक Akeyoo का डैश कैम। अकॉर्डिंग टू Akeyoo, दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड डैश कैम इन द मार्केट। देखिए, एडवांसमेंट इन डैश कैम्स क्या हो सकता है? बेसिकली उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है, वीडियो क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है, साथ ही में क्योंकि ये स्क्रीन वाला डैश कैम है तो इसकी स्क्रीन की क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है। बट ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू Akeyoo, इफ़ यू इंस्टॉल दिस डैश कैम तो आपका जो ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो भी एनहांस हो जाएगा। उनके हिसाब से इस डैश कैम से आपका जो ड्राइविंग में अगर मान लीजिए कहीं पर कुछ सही से नहीं दिख रहा है तो वो भी आपको इस डैश कैम से कंप्लीटली एंड क्लियरली विजिबल होगा। सो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या ये वर्दी प्रोडक्ट है या फिर आपको इस प्रोडक्ट को स्किप कर देना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अनबॉक्स दिस प्रोडक्ट। तो जैसा कि आप बॉक्स देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको एक सुंदर सी स्क्रीन दिख रही है एंड देयर इज़ अ हाईवे इन फ्रंट। इसको हम यहाँ से खोलेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस जो कि ये होता है, बहुत मज़ा आता है ऐसे खोलने में। यहाँ पर एक अटेंशन दे रखा है कि आपको इस टाइप वाला सिगरेट लाइटर अडेप्टर है वो नहीं यूज़ करना है इस प्रोडक्ट के साथ। एनीवेज, अब हम इसको देखते हैं। लेट मी टेल यू, जब मैंने इस वेबसाइट पे चेक किया तो दे हैव टेक्नोलॉजी जो कि आज तक एक डैश कैम में नहीं देखी गई है। दैट इज़ ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन। अब देखना पड़ेगा कि ये कितना इफेक्टिवली काम करता है। तो सबसे पहले हमें मिलती है ये स्क्रीन। इस स्क्रीन की भी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करी गई है एज पर दी मेंशनिंग ऑन दी वेबसाइट। यहाँ पर आपको एक 32 GB का SD कार्ड भी मिल रहा है और यहाँ पर एक बटन है जिससे कि आप स्क्रीन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ओवरऑल जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है और ये केबल्स हैं, साइड में रखते हैं और देखते हैं और क्या क्या मिला है। ये हमें पार्किंग मॉनिटर मिलता है। पार्किंग मॉनिटर, लेट मी टेल यू क्या होता है। बेसिकली अगर आप इसको प्रॉपर्ली इंस्टॉल करवा लेंगे तो अगर मान लीजिए कि आपकी गाड़ी पे इम्पैक्ट होता है तो ये पार्किंग मॉनिटर आपके डैश कैम को एक्टिवेट कर देगा और आसपास अगर कोई मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ है या फिर आपकी गाड़ी पे किसी ने स्क्रैच मारने की कोशिश करी है तो वो कैप्चर हो जाएगा। इन जनरल एक बार गाड़ी ऑफ हो जाती है तो डैश कैम्स एक्टिवेट नहीं होते हैं। इसमें हमें मिलता है एक GPS मॉड्यूल। GPS मॉड्यूल हेल्प करेगा आपको चेक करने में कि एग्जैक्टली कोई इंसिडेंट या फिर कोई वीडियो कहाँ पर बनाया गया था। ये आपको मिलता है एक सिगरेट लाइटर से पावर देने वाला सप्लाई। सो दिस वन इज़ द रियर कैमरा और ये मैं इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि इसका केबल बहुत बड़ा है। तो ये केबल के साथ हमें रियर कैमरा मिलता है एज यू कैन सी, जो कि हम कार में पीछे की ओर इंस्टॉल करेंगे। और हमें मिलता है, ये है फ्रंट फेसिंग कैमरा। तो फ्रंट फेसिंग कैमरा को जो हम देख पा रहे हैं, इस कैमरा सेंसर है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एंड आई थिंक इसकी जो क्वालिटी है इस पे बहुत ही ज़्यादा वर्क किया है Akeyoo ने एंड इट वुड बी रियली वेरी नाइस। अब कितना अच्छा है हम इसको जब इंस्टॉल करेंगे, हम रात में चलाएंगे, दिन में चलाएंगे, प्रॉपर्ली चेक करेंगे तब आपको बताएंगे। और साथ में हमें मिलता है एक बेस प्लेट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इनकी वेबसाइट पे चेक कर रखा है कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है। सो आई नो व्हाट दिस बेस प्लेट इज़ और आपको भी मैं दिखाता हूँ कि ये बेस प्लेट करेगा क्या। बेसिकली ये जो डैश कैम है इसको आप डैशबोर्ड पे ही रख सकते हैं। इस तरीके से ये डैशबोर्ड पे आ जाएगा एंड आपको पीछे से टाइट करना पड़ेगा। और साथ में आपको मिलता है एक रियर कैमरे के लिए प्लेट, छोटे छोटे दो इसमें पेंच है और एक एडहेसिव है। और हमें मिलता है एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ। आई रियली अप्रिशिएट दोज कंपनीज जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ देती हैं, क्योंकि हम क्लीनिंग अच्छे से कर सकते हैं अपने कैमरे लेंस की। और हमें एक मिलता है एक छोटा सा केबल को मैनेज करने के लिए एक डिवाइस। सो ओवरऑल जो हमें सामान मिला है उससे
चीज़ें काफ़ी हद तक समझ में आ रही हैं कि हमें इसको इंस्टॉल कैसा करना है। तो गाइज़ इंस्टॉलेशन में आपको मैं यहाँ पर ही कुछ बात समझा देता हूँ ताकि जब हम गाड़ी में जाएं और इसको हम इंस्टॉल करें कन्फ्यूजन ना हो। सो बेसिकली एज यू कैन सी कि जो आपका फ्रंट कैमरा है इसमें ब्लू कलर का केबल ये स्ट्रैप लगा हुआ है। तो ब्लू वाला जो मेन स्मार्ट मॉनिटर है इसमें ब्लू से कनेक्ट होगा। फिर आपको मिलता है रेड इज़ फॉर कनेक्टिंग द पावर सप्लाई। फिर आपको मिलता है येलो इज़ फॉर कनेक्टिंग द रियर कैमरा। और कुछ कनेक्ट करने का ऑप्शन है? जी हाँ, हमारे पास एक तीसरी चीज़ है जो कि जीपीएस मॉड्यूल है। जीपीएस मॉड्यूल को कनेक्ट करने के लिए हमें एक 3.5 mm जैक जैसा कुछ मिला हुआ है। एज यू कैन सी हमें इसको यहाँ पर ऐसे लगा देना पड़ेगा और हमारा जीपीएस भी एक्टिवेट हो जाएगा। सो गाइस चलिए आप गाड़ी में चलते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं और इसकी ओवरऑल क्वालिटी देखते हैं। इस बॉक्स को देखकर आपको लग रहा होगा कि इसका इंस्टॉलेशन कितना ज़्यादा कठिन होगा, बट गाइज लेट मी टेल यू, मैं आपको धीरे धीरे एक एक प्रोसीजर बताऊंगा एंड यू विल सी कि इसको इंस्टॉल करना कितना आसान था। अब मैं आ चुका हूं अपनी होंडा अमेज में। बेसिकली ये जो कार है मेरे पापा चलाते हैं एंड आई वांट हिम टू एक्सपीरियंस कि इस प्रोडक्ट से क्या उनको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट द इंस्टॉलेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट। इस डिवाइस को पावर देने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूं अपनी कार का सिगरेट लाइटर पोर्ट। तो इसमें हम यहाँ पर सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर देंगे। इस तरीके से प्रॉपरली प्रेस कर देना होता है ताकि ये अंदर तक फंस जाए। ये जो स्मार्ट रिकॉर्डिंग मिरर है ना, इसको इंस्टॉल करने का ऑप्शन रियर व्यू मिरर पे नहीं है क्योंकि पीछे की ओर कहीं पर वो रबर लगाने का माउंट नहीं है। तो बेसिकली हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने डैशबोर्ड पर। अब डैशबोर्ड पर हम यहाँ पे तो इंस्टॉल कर नहीं सकते। एज यू कैन सी कि यहाँ पे कर्व्ड है और हमें एक थोड़ा सा फ्लैट सरफेस चाहिए। तो एज आई कैन सी कि ये जो एरिया है यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लैट सरफेस अवेलेबल है, तो मैं इसको यहाँ पर इंस्टॉल करूँगा। एंड ऑल्सो इसको मेरी नज़रों से अगर आप देखेंगे तो ये ना इंटरप्ट नहीं कर रहा है उधर के व्यू को, लेफ्ट वाले व्यू को। तो आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस जहाँ पे मैं अपनी इस होंडा अमेज में इंस्टॉल कर सकता हूँ। हाउएवर यू कैन डिसाइड इन योर ओन व्हीकल कि कहाँ पर इसको इंस्टॉल करना ठीक रहेगा। डैशबोर्ड पर इसको इंस्टॉल करने के लिए ये जो नीचे एक पन्नी है ना, इसको हमें रिमूव करना है और मेक श्योर कि आपका जो डैशबोर्ड है वो साफ़ सुथरा है। मैंने इसको क्लीन कर दिया है और हमें इसको यहाँ पर प्लेस कर देना होगा। थोड़ा सा दबा देना होगा ढंग से। एंड आई फील कि इन्होंने इतना अच्छा माउंट दिया होगा कि इवन इन द वर्स्ट कंडीशन ये ना निकले। हर तरफ आप इसको दबा दीजिए। एंड जब आप इसको इंस्टॉल कर रहे होंगे देन मेक श्योर कि जो आपका एयरबैग वाला स्पेस है वो कंप्लीटली छूटा हुआ हो। इस पर आप इसको ना इंस्टॉल कर दें। एयरबैग जहां पर होता है वहां पर कुछ भी नहीं इंस्टॉल किया जाता है, नो मैटर व्हाट। जो स्मार्ट रिकॉर्डिंग मिरर है ना, वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है एंड आई कैन सी कि इसका जो बेस प्लेट है वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गया और वो एकदम हिल नहीं रहा है। अब नाउ नेक्स्ट थिंग दैट आई विल हैव टू डू इज कि ये जो पीछे का केबल है इसको प्रॉपर्ली मैनेज करना पड़ेगा ताकि कम से कम केबल दिखे। नाउ देयर इज वन थिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड कि थोड़ा सा केबल जरूर दिखेगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको यहाँ पे पीछे की ओर ऐसे भेजूंगा तो इतना केबल तो पक्का दिखेगा एंड देन आई कैन हाइड इट बिहाइंड द विंडशील्ड। सो सबसे पहले मैं गाड़ी का ये रबर निकालूंगा और ये जो है ना इसको मैं ऐसे करके निकाल लूँगा ताकि जो केबल्स हैं उनको आसानी से मैनेज किया जा सके। इस केबल को जब मैंने यहाँ पर अंदर डाला तो आई रियलाइज्ड कि ये काफ़ी अंदर चला जा रहा है और जब मैंने इसमें नीचे देखा यहाँ पर देन आई सॉ दैट द केबल इज़ कमिंग आउट फ्रॉम हियर। सो एक्सीलेंट थिंग, क्योंकि केबल हाइडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर इंस्टॉलिंग सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पर मैं केबल हाइड करके चीज़ों को परफेक्ट बना सकता हूँ। इसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे इस फ्रंट कैमरे को। जब हम इस फ्रंट कैमरे को इंस्टॉल कर रहे होंगे ना तो एक बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि यहाँ पर जितना ज़्यादा हो पाए उतना मिडिल में आप इसको इंस्टॉल करिएगा ताकि जब ये वीडियो दे तो एग्जैक्टली दोनों साइड का बराबर बराबर वीडियो दे। तो यहाँ पर हम इसको मिडिल में इंस्टॉल करेंगे। थोड़ा सा पकड़ के रहेंगे, रख देंगे ताकि ये जितना चिपकना है चिपक जाए। ये इंस्टॉल हो चुका है और इसका जो केबल है ना इसको हम ऊपर से भेजेंगे ऐसे करके।
ये जो केबल है इसको यहाँ से मैंने डाल दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इधर आ चुकी है। अब इसको मैं यहाँ पर डाल दूंगा और इसको ब्लू वाले सॉकेट से कनेक्ट कर दूंगा। फ्रंट वाला कैमरा भी लग चुका है, मॉनिटर भी लग चुका है और पावर सॉकेट भी लग चुका है। अब हम इंस्टॉल करेंगे रियर कैमरा को। सो ये जो रियर कैमरा है ना, ये IP67 रेटिंग का है। इसका मतलब है कि इसको आप बाहर भी इंस्टॉल कर सकते हैं और पानी से, बारिश से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट एज ऑफ नाउ मैं इसको इंस्टॉल करूंगा गाड़ी के अंदर ही, अपने पीछे वाले शीशे पर। रियर कैमरा मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया है और अब इसका जो केबल है ना, इसको मैं यहाँ पर धीरे धीरे पुश करके यहाँ पर छुपा दूंगा और फिर धीरे धीरे करके इसको आगे तक ले आऊँगा। क्योंकि केबल काफ़ी ज़्यादा है तो इसको छुपाना थोड़ा सा इजी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो स्पेस आपको मिल ही जाएगा। आप देख सकते हैं कि केबल और वायरिंग एकदम नहीं दिख रही है और हमने इसको ढंग से छुपा दिया है। अब और सारी भी यहाँ पे छुपा के हम आगे ले जाएंगे। इसके साथ जो केबल मिली है ना, ये काफ़ी बड़ी मिली है और वो इस रीज़न से मिली है ताकि चाहे आपकी गाड़ी कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी लंबी हो, आपको इसको इंस्टॉल करने में केबल की जो साइज़ है वो छोटा ना पड़े। केबल यहाँ तक आ चुका है। अब हम इस रबर माउंट को निकाल के ऐसे हम इस केबल को यहाँ तक लाएंगे और फिर रियर वाला कैमरा भी इंस्टॉल हो जाएगा। अब हम कनेक्ट करेंगे रियर वाले कैमरे को येलो टू येलो, जो कलर का है उससे ही कलर को कनेक्ट कर देना है, सिंपल एज दैट। और अब हम इस पावर केबल को नीचे से धीरे से मॉनिटर के पास ले जाएंगे और मेक श्योर करेंगे कि कहीं से भी ये दिखे ना। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप घर पे कर रहे हैं तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये जो केबल थी जो कि रेड वाली थी, इसको मैंने नीचे से कर दिया है एंड एज यू कैन सी कि मुझे एक भी जगह पे केबल नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर अंदर की ओर मैंने इसको कनेक्ट भी कर दिया है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। और अब चलिए और सारे केबल को छुपा देते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसके जो GPS यूनिट है इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसको इंस्टॉल करना भी बहुत ही आसान है। बस इस जैक को यहाँ पे लगाएंगे और इसको ऐसी जगह स्टिक करेंगे कि ओपन स्पेस हो, क्योंकि जब ओपन स्पेस होगा तभी वो GPS पकड़ेगा और प्रॉपर्ली शो करेगा आपकी स्पीड एंड अदर डिटेल्स। फाइनली जो सारा मेन केबल था वो यहाँ पर छुप चुका है और ये जो रबर माउंट है इसको ही मैंने लगा दिया है। नाउ द ओनली थिंग दैट आई हैव टू डू इज कि ये जो केबल्स है इनको मुझे थोड़ा छुपाना पड़ेगा, बट यहाँ पर ये एक केबल ज़रूर दिखेगा नो मैटर व्हाट, ये मैंने रियलाइज़ किया है। अब इसको मैं ढंग से छुपा देता हूँ डैशबोर्ड के नीचे ही। अब ये वाला जो बॉक्स है ये अंदर नहीं जाएगा क्योंकि स्पेस नहीं है उसको अंदर जाने की। एंड गाइस आई होप आपको इसके बारे में ज़रूर पता हो। अगर आपको ये नहीं पता है तो इसके वीडियो का लिंक भी ऊपर की ओर डाल दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा। द प्रोडक्ट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। फ्रंट कैमरा यहाँ पर लगाया गया है, रियर कैमरा पीछे लगाया गया है और यू कैन सी कि कहीं पर भी केबल नहीं दिख रहा है। एवरीथिंग हैज़ बीन डन विथ परफेक्शन। अब हम इसको ऑन करेंगे। एक बात है कि अगर आप ये नहीं देखना चाहते हैं तो आप इसको लेफ़्ट साइड से इसको ले जा सकते हैं। अभी वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद मैं चाहे उसको लेफ़्ट से ज़रूर ले जाऊँगा। अब चलिए इसको ऑन करते हैं और देखते हैं इसका फर्स्ट व्यू। Akeyoo लोगो आ गया है, इसको रिमूव करते हैं। सच अ नाइस एक्सपीरियंस एज ऑलवेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो व्यू है वो काफ़ी गड़बड़ आ रहा है। तो वन थिंग इज़ वेरी नाइस अबाउट दिस कैमरा एंड दैट इज आप इसका जो व्यूइंग एंगल है उसको भी चेंज कर सकते हैं। लेट मी शो यू हाउ। ये देखिए, तो आप इसको काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। आप मान लीजिए जो फ्रंट वाला है वो हमें नहीं ठीक लग रहा है तो उसको भी हम इसको ऐसे करके सेट कर सकते हैं टू द परफेक्ट एंगल वी रिक्वायर।
ओवरऑल इसका डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है एज यू कैन सी। अब इसका ड्राइव करते वक्त कैसा व्यू आता है उसको चेक किया जाए। शॉर्ट ड्राइव पे चलते हैं और देखते हैं कि इसका ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है इस स्क्रीन का वो कैसा है। सो लेट्स गो। डे की ड्राइविंग में जो मुझे विजिबिलिटी दिख रही है ऑन द स्क्रीन इज़ क्वाइट गुड आई वुड से। और इसको हम बैक वाले कैमरे पे एक्टिवेट कर देते हैं। बैक वाला कैमरा जो है उसको मुझे थोड़ा सा अपराइट करना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ नॉट एज गुड एज इट शुड बी। जो पीछे वाला कैमरा मैंने लगाया था ना उसका इंस्टॉलेशन प्रॉपर नहीं हो पाया था पीछे वाली शीशे पर, तो मैंने क्या सोचा कि क्यों ना इसको बाहर ही लगा दिया जाए। एंड बाय गॉड द इम्प्रूवमेंट इन द वीडियो क्वालिटी हैज़ बीन कंसिडरेबल। मतलब मज़ा आ गया है पीछे की कैमरे की वीडियो क्वालिटी को देखकर। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कहाँ पर इंस्टॉल किया है ताकि आपको एक मोटा मोटा आइडिया लगे। देखिए केबल एज़ यूजुअल यहीं से गया है। फिर मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ से केबल को पीछे की ओर भेजा है और फिर अपनी डिग्गी खोलकर इस वाले पोर्शन को रिमूव करके केबल को यहाँ से लाया। फिर केबल को साथ ही में यहाँ भेजा। ये देखिए ये जॉइंट है। फिर यहाँ पर जो लाइट लगी हुई है नंबर प्लेट के ऊपर, इफ़ यू कैन सी, यहाँ से मैंने तार को धीरे से ले आया और जो कैमरा है वो मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया है। एंड गाइस दिस इज़ द परफेक्ट पोजीशन जहाँ पर मैं इस कैमरे को इंस्टॉल कर सकता था। पहले मैं सोच रहा था कि अंदर ही इंस्टॉल करूँ बट आई थिंक दिस इज़ अ वे बेटर पोजीशन ओवरऑल। सो गाइस रात में कुछ ऐसा मेरे कैमरे में दिख रहा है एंड हैव अ लुक हाउ क्लियरली आई कैन सी इन दिस स्मार्ट मिरर। सामने की ओर ब्लैक है और स्मार्ट स्क्रीन पर कुछ ऐसी विजिबिलिटी आ रही है। आई मस्ट से कि जो विजिबिलिटी है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मतलब आँखों से इतना साफ नहीं दिख रहा है जितना कि इस कैमरे से मुझे साफ दिख रहा है। आप खुद देख सकते हैं। अब हम चलते हैं कोई एक ऐसी जगह पर जहाँ पर एकदम रात हो। ये जो रास्ता है मैं हेडलाइट ऑफ करता हूँ एंड यू विल सी कि यहाँ पे कितना ज़्यादा डार्क है। और यहाँ पर भी जो विजिबिलिटी मुझे इस स्क्रीन में मिल रही है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मिल रही है। अब मैंने हेडलाइट ऑन कर ली है एंड दिस इज़ रियली ऑसम। इस पे जो फ्रेम रेट चल रहा है, जिस तरीके से ये वीडियो चल रहा है, इट फील्स लाइक अ मूवी। ऐसा नहीं फील हो रहा है कि कोई लैग हो रहा हो या फिर कुछ ऐसा फील या फिर कोई कुछ ऐसी कमी हो। एंड चलिए अब रियर कैमरा देखते हैं। रियर में भी काफ़ी ज़्यादा साफ दिख रहा है। रिमेंबर द फैक्ट कि पीछे की ओर लाइट एकदम नहीं है। सो नाउ कम्स द नेक्स्ट टेस्ट, जहाँ पर कि पीछे जो एक कार चल रही है वो हाई बीम पर अपनी हेडलाइट को चला रखी है और हमारे पास जो विजिबिलिटी है रियर में वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर आ रही है। तो आई पर्सनली फील दैट द रियर कैमरा हैज़ ऑल्सो बीन इम्प्रूव्ड, जिसकी वजह से मुझे हेडलाइट की वजह से जो ब्लरिंग इफेक्ट आता था कि पीछे का कुछ दिखता ही नहीं था स्मार्ट मिरर में, वैसा नहीं हो रहा है। कुछ हद तक चीज़ें दिख रही हैं। और ये देखिए कि कैसे लेफ्ट में ये कार आई तो रेड एक लाइट ब्लिंक कर रही थी टू शो दैट देयर इज़ अ कार एंड आई हैव टू बी मोर सेफ। सो ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जो है इस कैमरे में फीचर, दैट इज़ रियली ग्रेट। इट इज़ वर्किंग, वुड बी हेल्पफुल फॉर पीपल जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं ड्राइविंग में। हाई बीम के इफ़ेक्ट को मिटिगेट करने के लिए इस कैमरा की लेंस में काफ़ी चीज़ें अपडेट की गई हैं एंड दैट इज़ वेरी मच विजिबल, क्योंकि मैंने अकियो का पहला प्रोडक्ट यूज़ कर रखा है एंड आई कैन टेल यू कि इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है एंड इट इज़ वर्किंग वेरी नाइसली। आई पर्सनली फील कि अगर ये जो हमारा स्मार्ट मिरर है वो अगर हमारे रियर व्यू मिरर पे इंस्टॉल हो जाता देन इट वुड हैव बीन वे बेटर। जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है ना उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। उसमें जो रेजोल्यूशन आ रहा है, उसमें जो क्लैरिटी आ रही है, उसमें जो पिक्सल्स उभर के शो कर रहे हैं, दैट इज़ रियली क्रेजी। और देखिए रात है, काफ़ी ब्राइट भी है आई वुड से बाहर का एनवायरनमेंट ड्यू टू ऑसम लाइट्स, बट स्टिल दिस इज़ वर्किंग वे नाइसर।
अभी ड्राइव करते वक्त मैंने एक बात रियलाइज़ करी कि अगर मान लीजिए कि रोड पर मैं अपना मिडिल चेक करना चाहता हूं, तो इसी स्क्रीन पर जो हमारी जो वाइट स्ट्रिप्स चल रहे हैं उससे भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारी गाड़ी की पोजीशनिंग कहां पर है। अब अगर मान लीजिए ये जो बीच वाली वाइट स्ट्रिप है ये मिडिल में है, तो हम रोड पर एकदम मिडिल में चल रहे हैं। सो दिस इज़ समथिंग आई रियलाइज्ड, और हो सकता है कि विथ टाइम अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करूँ देन दिस कैन बिकम अ वेरी यूज़फुल प्रोडक्ट फॉर मी, और जो हमारा ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाए। दिस इज़ माई POV पॉइंट ऑफ व्यू बेसिकली, जहाँ पे कि मैं सामने देख रहा हूँ एंड दिस स्क्रीन इज़ वर्किंग इन द लेफ्ट। वीडियो में जो ब्लरिंग इफेक्ट है हाई बीम का वो ज़्यादा दिख रहा है, बट टू माई नॉर्मल आइज आई कैन टेल यू, आई कैन अश्योर यू दैट इट हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। देयर इज़ वन थिंग आई हैव रियलाइज्ड कि इसका जो माउंट है वो काफ़ी अच्छे से स्टिक कर गया है, एंड ख़राब रास्ते पे भी मैं लेकर गया था एंड इट इज़ नॉट कमिंग आउट। बट देयर इज़ वन थिंग कि जिस तरीके से ये माउंट हुआ है उसकी वजह से ख़राब रास्तों पे ये थोड़ा सा पूरा का पूरा वाइब्रेट करता है, बट ऐसा नहीं होता कि निकल जाए। अभी हम एक डार्क एरिया ढूंढ रहे हैं जहाँ पे कि इसका फ्रंट कैमरा का नाइट इफेक्ट देख पाएँ, बिकॉज दैट इज़ द रियल डील ऑफ दिस प्रोडक्ट। यहाँ पर सामने पिच ब्लैक है और मैंने अपनी हेडलाइट भी ऑफ कर रखी है, एंड एज यू कैन सी इन द वीडियो कि वी कैन सी अ लॉट ऑफ स्टफ। ये नेकेड आइज से इम्पॉसिबल है दिखना। अब मैंने हेडलाइट ऑन करी बिकॉज एक्चुअली कुछ नहीं दिख रहा था एंड इट वॉज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू ड्राइव। मैं फिर से ऑफ करता हूं सो दैट यू मे सी। और अभी जब मैं एक पिच ब्लैक एरिया में आया तब मैंने रियलाइज किया कि हाउ नाइसली दिस कैमरा इज कैप्चरिंग द लाइट एंड एमिटिंग इट ऑन द स्क्रीन। सो बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही मज़ेदार था ओवरऑल इसका इफेक्ट, एंड आई एम रियली फीलिंग दैट दिस इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द फ्यूचर। रात का 1:14 बज रहा है एंड आई एम आउट जस्ट टू मेक दिस वीडियो। सो अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं देन डू गिव इट अ लाइक। अभी आप पीछे देख सकते हैं कि एकदम पिच ब्लैक है और स्क्रीन में कितना साफ दिख रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा केबल है वो भी इतने अच्छे से दिख रहा है, और यहाँ पर एक नल है वो भी अच्छे से दिख रहा है। सो आई पर्सनली फील कि इन्होंने जो इम्प्रूवमेंट किया है इस कैमरे में दैट इज़ रियली कमेंडेबल, और मज़ा आ गया इस चीज़ को देखकर। अब चलिए अब आपको मैं इसके सेटिंग्स को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे कुछ इस तरीके से। पहला जो ऑप्शन है उसको अगर आप टैप करते हैं तो आपका जो रिकॉर्डिंग है वो रुक जाएगी। सेकंड ऑप्शन है अगर आप जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं उनको चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। पहला है फ्रंट में दिखा रहा है, ये रियर और ये फ़ोटोज़। फ्रंट में देखिए आप इसमें आराम से इसको डाउन कर सकते हैं एंड देन यू कैन हैव अ लुक एट दोज वीडियोज़ इन द स्क्रीन इटसेल्फ। और आप देख सकते हैं कितना साफ वीडियो आ रहा है और साथ में ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है। दैट इज़ वेरी नाइस। इसको पॉज किया, बैक किया, और अब चलिए रियर का देख लेते हैं। टैप किया रियर, और ये देखिए रियर का वीडियो। काफ़ी साफ दिख रहा है और काफ़ी अच्छा है। प्लेबैक होने का बेनिफिट ये होता है कि अगर मान लीजिए कि आपको पुलिस रोकती है तो आप बैठे बैठे चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्टली जो वो इंसिडेंट बता रहे हैं वो हुआ भी था या फिर ऐसे ही वो कह रहे हैं। साथ में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है सेटिंग्स का, यहाँ पर आता है फ़ोटो खींचने का। यहाँ पर आप माइक्रोफोन को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, इससे आप लॉक कर सकते हैं। इस वाले बटन से हम व्यूइंग का जो तरीका है उसको चेंज कर सकते हैं। देखिए इसमें यहाँ पर हमें फ्रंट कैमरा दिख रहा है, यहाँ रियर कैमरा दिख रहा है। फिर हम इसको टैप करेंगे तो यहाँ पर रियर दिख रहा है, यहाँ पर फ्रंट दिख रहा है। एक बार और टैप करेंगे तो रियर दिखा रहा है, एक बार और टैप करेंगे तो फ्रंट दिखा रहा है। इन जनरल मैं इसको रियर के लिए यूज़ करूँगा बिकॉज आई पर्सनली फील कि दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट।
अब चलिए सेटिंग्स मेन्यू में जाते हैं और चेक करते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो सेटिंग्स में आपको सबसे पहले मिलता है ब्राइटनेस का ऑप्शन। गाइस ब्राइटनेस अगर हम इसको हाई पे कर रहे हैं ना तो इट्स एक्चुअली वेरी ब्राइट। मीडियम पे भी ठीक है और लो ही रखना मुझे ठीक लग रहा है। जी सेंसर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर मान लीजिए कोई इम्पैक्ट होता है तो तुरंत वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। बट आई पर्सनली फील कि इसका जो जी सेंसर है ना वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और उसकी वजह से हमारे हर इंडिया में ख़ास तौर से जैसे ही छोटे छोटे झटके आ रहे हैं ना वो तुरंत वीडियोस रिकॉर्ड कर ले रहा है एंड दैट इज़ नॉट ओके। BSD ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन को आप एनेबल कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं और किलोमीटर सेट कर सकते हैं कि कितने स्पीड पर वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए। तो दैट इज़ अ नाइस स्टफ। फिर हम BSD की वॉइस कमांड को जो है ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इंडिया में 50 गीगाहर्ट्ज़ ओके है, मैंने यही पढ़ा था। मोर सेटिंग्स आर हेयर, यहाँ पर हम और सेटिंग्स में चले गए। पहला हो गया लैंग्वेज, आप इसकी लैंग्वेज को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर है साउंड सेटिंग। साउंड सेटिंग के में आप इसके जो टैप कर रहे हैं ना उस पर जो आवाज़ आ रही है उसको लो, मीडियम, हाई कर सकते हैं। आई थिंक लो इज़ बेटर फॉर मी। HUD मोड, जैसा कि सुबह हमने वीडियो में देखा था, डे वाली वीडियो में स्पीड, डायरेक्शन एंड क्लॉक दिखाएगा, या फिर स्पीड ओनली, या फिर क्लॉक ओनली, या ऑफ। आई पर्सनली फील कि ये ऑफ रहे तो बेटर है, बट यू कैन डू इट एज पर योर चॉइस। रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर की तरह ये काम करे ना है या नहीं करना है उसको आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। रिवर्स असिस्ट ऑन एंड ऑफ तब करना होगा जैसे मान लीजिए आपने कैमरा लगाया एंड पीछे का आपका जो व्यूइंग एंगल है वो उल्टा आ रहा है, सो यू विल हैव टू टर्न इट ऑन, तो वो सीधा देखने लगेगा वीडियो में। फिर आपके पास सॉफ्टवेयर वर्जन है और सिस्टम रीसेट है। सिस्टम रीसेट करते ही आपके सारे जो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो गायब हो जाएंगे। बट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि इसमें 1 मिनट का लूप टाइमर है, तो ऐसा नहीं है कि आपको बार बार फॉर्मेट करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली जो लास्ट सेव्ड वीडियो होगा ना उसको डिलीट कर देगा। सो ये था अबाउट द सेटिंग्स ऑफ दिस डिवाइस। So guys, now comes the conclusion of this product. अगर आप एक ऐसे पर्सन है who loves new gadgets, who likes new technology, then you would really be amazed to see how well this camera is. इसका जो कैमरा है, इसका जो डिस्प्ले क्वालिटी है, that is really awesome. मतलब कैमरा और जो डिस्प्ले क्वालिटी है both are justifying each other. ऐसा नहीं है कि कैमरा अच्छा है डिस्प्ले क्वालिटी खराब है या वाइस वर्सा। Now अगर आपके घर में पेरेंट्स हैं who loves driving their car and they have some visual problems, तो उनको भी ये प्रोडक्ट काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। They can have a look at far off distances in the front and as well as at the back, और वो आराम से आसानी से जज करके ड्राइव कर सकते हैं। अगर आप एक न्यू ड्राइवर हैं तो इस कैमरा सिस्टम की वजह से आपका सेंस ऑफ जजमेंट इम्प्रूव होगा and also the new features like blind spot detection, that is a new सिस्टम ऑल टुगेदर एंड इट विल रियली हेल्प यू अंडरस्टैंड कि साइड में कोई है भी कि नहीं है। तो ओवरऑल आई फील इट्स अ नाइस प्रोडक्ट एंड यू कैन गो फॉर इट इन द किक स्टार्टर ऐप। मैं उसका लिंक आपके लिए डाल दूंगा। एंड गाइस वीडियो कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड डू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट डन ऑलरेडी। हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर लाइफ एंड कीप स्माइलिंग।